RKS चैनल लाइव से। अभी हम पहुंच चुके हैं सिविल हॉस्पिटल भोरंज। तो आइए हम भोरंज हॉस्पिटल के बारे में और जो कोरोना 19 के बारे में और जो मरीजों के बारे में जो भी अपडेट है वो BMO ललित कालिया जी से बात करते हैं। तो आइए कालिया जी से हम बात करते हैं और जैसे जो भी अपडेट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर कालिया जी, तीसरी सरकार के अनुसार तीसरी लहर को लेके आप लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहते हैं या क्या अपील करना चाहते हैं? नमस्कार। ये जो आप थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, इसमें एक्सपेक्टेड थी कि इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो थर्ड वेव है वो आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक के ट्रेंड्स हैं उससे हमारे को ऐसा लगता है कि हो सकता है थर्ड जो लहर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये तो कमज़ोर आए या फिर पॉकेट्स में आए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो केसेज हैं वो केरला, महाराष्ट्र, उन स्टेट्स में ज़्यादा हैं अभी भी, और जो हमारी स्टेट्स हैं उनमें इसका प्रभाव कम है, अगर है भी तो पॉकेट्स में है। तो थर्ड वेव जो है इसके बारे में मैं तो ये कहूँगा कि अब तो लेटेस्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी इस बात पे एग्री हैं कि मे भी थर्ड वेव जो है वो ये तो वीक आएगी या फिर नहीं आएगी। लेकिन हमारी तैयारियां जो हैं वो युद्ध स्तर पे हमने की है। हमारे पास यहाँ पे जो नई हमारा बिल्डिंग बन रही है इसमें भी हमारे जो 45 बेड जो हैं उनमें जैसे प्लांट हमारा लग रहा है वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स होंगे। और अगर कोई ऐसा बाई चांस कोई ऐसी लहर आती भी है तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये हमारा DCSC जो है वो इसको ये बन रहा है, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारे थोड़ी कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें, इसको चलाने में, लेकिन फिर भी हमने एक मंजिल जो है इसकी तैयार जो है ऑलमोस्ट 10-15 दिन में तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो उसकी पूर्णतः जो है वो हमने तैयारी कर रखी है। बाकी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारे पास 50+ हैं जो यहाँ पे हैं, बाकी सिलेंडर्स भी हैं। तो जो पिछली बार हमारे को दिक्कत आ रही थी जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई की, और वो जो है तो इस टाइम जो है वो उसको मेरे हिसाब से नहीं आएगी। तीसरी लहर को लेके जो डर है लोगों में, और सरकार के आदेश अनुसार कम लहर आती है, ज़्यादा आती है, लेकिन समाज में जो हम देख रहे हैं कि मास्क को लेके जो लोग भूल रहे हैं, जो कोरोना का डर है उसको भूल रहे हैं। इन द केस अगर तीसरी लहर का प्रभाव आता है तो जो लोग आज की डेट में मास्क को लेके प्रिपेयर नहीं हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मास्क तो एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए। लेकिन स्पेशली हम देखते हैं कि जब जो कोरोना है ये इतनी इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है, और इसमें मोर्टेलिटी जो मरने की दर है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो मास्क का महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। और मास्क की वजह से जैसे हम बात करते हैं तो ड्रॉपलेट्स वगैरह जो हैं है ना वो हवा में तैरते रहते हैं और एक दूसरे को उनका असर हो जाता है। और ज़्यादातर जो मास्क है वो हमारे को बचाता है जब हम क्राउडेड प्लेसेस में होते हैं, या हम कहीं शॉपिंग मॉल में हैं, या कहीं पे गैदरिंग में हैं, या क्लोज्ड किसी रूम में हैं। और इसीलिए जो मास्क के संबंधी इतिहास है जो सरकार बार बार बोलती है तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पे जो है हॉस्पिटल कैंपस में भी हमने रखा है कि जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है उनका हम रैट या RT-PCR ज़रूर करवाते हैं, और ताकि जो भी पेशेंट हैं वो स्क्रीन हो जाएं, और जो पॉजिटिव है उनका ट्रीटमेंट जो है सेपरेटली स्टार्ट कर दिया जाए, और जो हेल्दी पेशेंट हैं वही कैंपस में घूमें। तो उससे ये है कि हमारे को खतरा स्टाफ को भी कम हो जाता है, और जो जितने पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट्स हैं वो भी खतरे से बच जाते हैं। और मैं मास्क के साथ साथ मैं जो थर्ड वेव है मेरे को लगता है कि 2-3 चीज़ें जो हैं वो इसकी जिम्मेवार होंगी कि थर्ड वेव आती है।
एक तो हगिंग जो है, हमने दोबारा जफियाँ डालना शुरू कर दी। जब 4 दोस्त मिलते हैं तो है ना, एक दूसरे को हग करना शुरू कर दिया। और दूसरा शेक हैंड, थोड़े टाइम जो था उसमें हम थोड़ा सा एक दूसरे नमस्ते कर रहे थे। तो हमारे तो धर्म में भी नमस्ते का महत्व है, और इसी से हमारा जो है वो संबोधन चलता रहा सदियों तक। लेकिन जो शेक हैंड है, इसकी प्रवृत्ति जो है वो दोबारा हमारे में देखने को मिल रही है। तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि जब भी हम जाते हैं हाथ एक दूसरे से मिलाते हैं, और ये मैक्सिमम जो है वो स्क्रीशंस आपके हाथ में लगी होती हैं। जो आदमी जुकाम वाला है वो नाक साफ करेगा अपना, वो कुछ ना कुछ स्क्रीशन उसके हाथ में रहती हैं, वो दूसरे को देगा, है ना, दूसरा तीसरे से हाथ मिलाएगा, तो ये एक चेन बन जाती है। और जो हैंड वॉशिंग है, जब आप मार्केट में जा रहे हो, हैंड वॉशिंग कहाँ करोगे आप? सैनिटाइज़र है, मान लो कोई सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन वो भी निग्लिजिबल हो गया है ना। हैंड वॉशिंग जो है आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे कर पाते हैं, कि मान लो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या अपने घर पे जाते हैं, चलो हैंड वॉश कर दिया। लेकिन इन बिटवीन जो है वो आप पोटेंशियल डेंजर जो आपको बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं हम, डिस्टेंसिंग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ड्रॉपलेट है ना, जैसे हम बोलते हैं कि इतना 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहो, तो मैक्सिमम जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वहाँ तक जाते हैं। जब कोई आदमी स्नीज करता है, वो कफ करता है, तो आपको नहीं मालूम, मान लो कोई आदमी है सामने बैठा है, वो कब कफ कर देगा, कब स्नीज कर देगा, यू नेवर नो। तो उसके लिए जो है वो ये चीज़ें जो है उनमें एहतियात बरतनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये पेशेंट्स देखे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोरोना के पेशेंट्स आते हैं, और मैं इसका इंचार्ज भी हूँ, जो DCC हमीरपुर में है, NIT में है, तो उसको भी मैं ही देख रहा हूँ पिछले जब से चला है, जब से कोरोना चल रहा है, और हमने वो सेंटर बना के रखा है 1.5-2 साल से। तो हमने पेशेंट्स की हालत देखी है, और लोग जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, यंग लोग जो हैं वो सेकेंड वेव में बहुत प्रभावित हुए, और उनको देख के बहुत दुख होता था कि एक तो इस चीज़ की मेडिसिन नहीं है। मतलब हमारे को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि इस चीज़ की मेडिसिन नहीं है, और जिस चीज़ की मेडिसिन नहीं है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, उसके लिए अब एक ही चारा है हमारे पास, वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो है, आपने देखा होगा पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी स्टेट को अप्रिशिएट किया, लाइव टेलीकास्ट हुआ था, और संबोधन भी किया पूरे राष्ट्र के लिए, कि हिमाचल जो था वो 100% वैक्सीनेशन में हम जो थे वो फर्स्ट थे, क्योंकि हम वी आर द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन जो है उसको अचीव किया है। और हमारे ब्लॉक में जहाँ तक सेकंड वैक्सीनेशन की बात है, तो वो भी हमारी जो है वो अबाउट 54% जो है लोग वैक्सीनेटेड हैं, सेकंड डोज जो डोज लगनी थी। और क्योंकि अभी इसके लिए एक टाइम गैप है कि आफ्टर 84 डेज ये जो है वो रिकमेंडेड है सेकंड डोज। उसके लिए लोग जो हैं दे हैव टू वेट जब तक उनका वो टाइम जो 84 डेज पूरे नहीं हो जाते। और इन बिटवीन जिसके होते जाएंगे उनका वैक्सीनेशन कैंप्स जो डेली लग रहे हैं, तो हम रोटेशन में लगाते हैं। अपने हेडक्वार्टर पर तो रहता ही है, लेकिन फील्ड में रोटेशन भी लगाते हैं। तो इसके लिए हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, वो लोगों को सूचित करते हैं। हम उनको व्हाट्सएप के जरिए डेली का जो है शेड्यूल है वो भेज देते हैं। तो थर्ड वेव से ये चीज़ें हमारे को ज़रूर चाहिए।